हेलो फ्रेंड्स, अगेन केक खा लो। 4 वीडियो से एक ही केक को लेकर के हम बैठे हुए हैं। आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 80 के बारे में। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हमने क्या सीरीज शुरू की हुई है, सेक्शन जो है आपका 80C से लेकर के 80U तक के बारे में हम डिस्कशन करने की प्रण हमने ली हुई है, जो कि आपका सेक्शन जो है चैप्टर नंबर 6A के बारे में डिस्कस करता है। उसमें ये सारे के सारे सेक्शन कवर अप होते हैं। आज का जो सेक्शन हम लेकर के आए हैं दैट इज योर सेक्शन नंबर 80G, जो कि बात करता है आपका डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, यानी कि जो आपने रेंट पे किया है उसके बारे में आपको डिडक्शन मिलेगी, छूट मिलेगी। तो उसके बारे में ये सेक्शन डिस्कस करता है। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले कौन एलिजिबल होता है इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन लेने के लिए? तो जो भी व्यक्ति इंडिविजुअल है, यानी कि जो कंपनी नहीं है, फर्म नहीं है, एओपी नहीं है, बीओपी नहीं है, ये सब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल है, वही व्यक्ति इस सेक्शन के अंदर अपना डिडक्शन क्लेम कर सकता है। डिडक्शन क्यों दी जाती है? क्योंकि अगर आप अपना रेंट पे कर रहे हो, इस जालिम दुनिया में आप इतना खर्चा कैसे चलाओगे? तो यहाँ पे जो अगर आप रेंट पे कर रहे हो उसके जो है आप डिडक्शन ले सकते हो अपनी इनकम से इस सेक्शन के अंदर। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड इज अलाउड एज डिडक्शन, यानी जो आपने रेंट पे किया है वो आपको अलाउ होता है एज अ डिडक्शन, आप उसका ले सकते हो। द एसएससी शुड बी सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ये डिडक्शन किसको मिलेगा कि या तो एसएससी सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको भी मिलेगा, साथ ही साथ और ही शुड बी सैलरीड एम्प्लॉयड नॉट इन रिसिप्ट ऑफ एचआरए, या तो वो जो है खुद इनकम कमा रहा है या फिर सैलरी एम्प्लॉय है, दोनों को जो है यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। दोनों को यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करने की जो है अपॉर्चुनिटी दी गई है। लेकिन सैलरीड एम्प्लॉय को ध्यान दीजिएगा, कई बार कंपनी वाले एचआरए के नाम पे भी पैसा देते हैं कि भैया हाउस रेंट अलाउंस के नाम पे भी आपको कुछ पेमेंट दी जाएगी। तो अगर आपको एचआरए मिल रहा है तो आप यहाँ पे डिडक्शन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि एचआरए में खुद ब खुद एग्जम्पशन मिल जाती है। एचआरए के एग्जम्पशन पे भी हमने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको एचआरए मिल रहा है तो आपको वहाँ पे एग्जम्पशन मिल जाएगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी। और अगर एचआरए नहीं मिल रहा तो यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन नंबर 80G के अंदर। तो इसीलिए सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी डिडक्शन मिलेगी और सैलरीड एम्प्लॉय हो तो भी डिडक्शन मिलेगी। लेकिन सैलरीड एम्प्लॉय के लिए डिडक्शन कब होगी? जब उसको जो है एचआरए नहीं मिल रहा होगा। नेक्स्ट इज द एसएससी, हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड और एचयूएफ इन विच ही इज अ मेंबर शुड नॉट on any residential accommodation to the place of residence or place of duties। लेट सपोज आप जो है ना गुजरात में आपका घर है, ठीक है, गुजरात में आपका घर है, आप जो है दिल्ली आए हुए हो जॉब के पर्पज़ से। तो आप जॉब के पर्पज़ से दिल्ली आए हुए हो, अपने बाल बच्चे मियाँ बीबी सबको लेकर के आए हुए हो, और दिल्ली में आपका कोई घर नहीं है। आपका घर तो है लेकिन किस स्टेट में है, किस सिटी में है? वो है आपका गुजरात में। और सिटी यहाँ पे कौन सी चेंज हो गई, प्लेस चेंज हो गई, दिल्ली। तो यहाँ पे आप रेंट पे कर रहे हो, आप गए गवर्नमेंट के पास कि भैया मैं तो रेंट पे कर रहा हूँ, मुझे 80G के अंदर जो है डिडक्शन मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा कि यार डिडक्शन हमें उनको देनी चाहिए ना जिनके पास घर नहीं है। तेरे पास घर तो है ना। आपने कहा ए बावले, ए बेवकूफ़, वो गुजरात में है भाई, तू क्यों मेरा मजे ले रहा है? गुजरात में है, क्यों गरीब आदमी को परेशान कर रहा है? अब मैं गुजरात से दिल्ली अप डाउन थोड़ी ना करूँगा डेली, तो ऑब्वियसली मुझे दिल्ली में घर लेकर के रहना पड़ेगा, उसका रेंट पे करना पड़ेगा। मेरे ससुर जी लगे नहीं हुए जो मुझे फ्री में बैठा के 1 महीने 1.5 महीने खिलाएंगे। तो जो है आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे घर लेना पड़ेगा, अपना जो है रेंट पे करना पड़ेगा। तो अब जब आपको वहाँ पे रेंट पे करना पड़ेगा तो उस सिचुएशन में आपको डिडक्शन तो मिलनी चाहिए ना। गवर्नमेंट ने कहा हाँ यार बात तो ठीक कर रहा है, गुजरात से तू डेली अप डाउन तो कर नहीं सकता, चल ठीक है हम तेरे को जो है यहाँ पे डिडक्शन दे देते हैं। तो इसीलिए इसमें एक ये पॉइंट इंसर्ट किया गया है कि अगर आपका जिस सिटी में आप अपना ड्यूटी कर रहे हो या जिस सिटी में आप रह रहे हो वहाँ पे आपका कोई भी अपना घर नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ ना ही आपके स्पाउस का कोई घर होना चाहिए वहाँ पे, और माइनर चाइल्ड का भी कोई घर नहीं होना चाहिए। या फिर अगर आप एचयूएफ में हो तो एचयूएफ के जितने भी मेंबर हैं वहाँ पे जो है उस मेंबर का कोई भी घर नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं होना चाहिए, तभी आपको जो है इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन मिलेगी। नो क्लेम फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी शुड बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अकोमोडेशन एट एनी अदर प्लेस इन द केस ऑफ एसएससी। ठीक है, वही बात बोली गई है, उस जगह पर अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड घर होगा तो आपको नहीं मिलेगा।
अब बात करते हैं कैसे जानेंगे 80GG के अंदर कितना डिडक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा आपका जो है ग्रोस टोटल इनकम क्या निकल के आ रहा है, उसमें से आपका लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म जो कि कवर्ड होता है अंडर सेक्शन 11A के अंदर, उन दोनों को जो है आप लेस कीजिएगा, ये दोनों गेन आप लेस कीजिएगा। साथ ही साथ जो है आप डिडक्शन हटाइएगा 80C से लेकर के 80U तक की जो भी डिडक्शन है, इस डिडक्शन को छोड़ के, क्योंकि इसकी तो आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हो, तो 80GG के डिडक्शन को छोड़ करके बाकी सारे डिडक्शन इसमें से घटाइएगा, आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम। और अब आप जो है ये 3 चीज़ें देखोगे और इन 3 चीज़ों में से जो सबसे कम होगा, ध्यान देना जब बात डिडक्शन की आती है ना, गवर्नमेंट जो भी कंडीशंस बनाती है, पॉइंट्स बनाती है, उनमें से सबसे कम चीज़ को देखती है और फिर डिडक्शन देती है। वहीं जब पैसा रिसीव करने की बात आती है ना, गवर्नमेंट को टैक्सेबिलिटी लगाने की बात आती है, तो वो मैक्सिमम चीज़ देखती है कि मैक्सिमम क्या है। सब अपना फ़ायदा देखते हैं, कोई गलती नहीं है, कोई चीज़ गलत नहीं है। सो डिडक्शन क्या होनी चाहिए, लोअर होनी चाहिए, इन 3 चीज़ों की लोअर होनी चाहिए। पहला क्या, जो आपने रेंट पे किया है -10% ऑफ टोटल इनकम। लेट्स सपोज आपने जो है रेंट पे किया है 15,000, ठीक है, पर मंथ की बात कर रहे हैं, और 10% आपका जो है इनकम बन के आती है 10,000। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस हो गया, कितना आपने एक्सेस, इन शॉर्ट आपने 10% से ज़्यादा जो आपकी इनकम का 10% है, उससे कितना ज़्यादा आपने रेंट पे किया है। तो यहाँ पे आ गया 5,000। 25% ऑफ टोटल इनकम आपका बन गया, जो भी बनता होगा वो आप लिख लीजिएगा, एंड 5% पर एनम का कैलकुलेशन। तो इन तीनों चीज़ों में से जो भी सबसे कम चीज़ होगी, जो भी सबसे कम वैल्यू होगी, वो आप ले सकते हो एज अ डिडक्शन, आप जो है क्लेम कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस किया सेक्शन नंबर 80GG। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर GGA। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।